सर फटने लग जाता है, शरीर अकड़ने लग जाता है। ऐसे ही जिनको गुटखे की आदत लग गई उनको गुटखा चाहिए। ऐसे ही बात व्यसन है, जिसको बातें करने की आदत लग गई अब उसको बातें करने वाले चाहिए। चार छह लोगों को जब तक सुना नहीं देगा उसको चैन नहीं पड़ती है। आदत डालो, क्योंकि अधिक बात करने से, अधिक बात करना भी हिंसा है। स्वयं के भावों की हिंसा, पर के भावों की हिंसा। कोई के ऊपर थूक चट रहा है, उसका दिमाग खराब। कोई सुनना नहीं चाह रहा है, आप पकड़, अरे सुन तो, हाथ पकड़े, अरे सुन तो, जल्दी जाना है क्या? नहीं जाना, बैठना, मैं तुझे कुछ बता रहा हूं। पकड़ लिया उसको। अब वो सोचा भैया जी छोड़ दे तो मैं जाऊं, बड़ा है, बड़ा है, सम्मानपूर्वक। बेचारा उठ के जा भी नहीं पा रहा, कैसे जाऊं? उसकी भाव हिंसा हो रही है, उसके परिणाम खराब हो रहे हैं आपके निमित्त से। इसलिए समिति का पालन करो, वचनों में समिति रखो, गुप्ती रखो, गुप्त रहो। जितना अधिक मौन रहोगे, मां सीख लो आज से, यदि घर में इज्जत चाहिए हो तो जितने अधिक समय तक मौन रहोगे, घर के लोग आपकी कद्र करेंगे, इज्जत करेंगे। हर कार्य में पैर घुसाओगे, हर कार्य में बच्चा बहू की, हर कार्य में, बच्चों और बहू के हर कार्य में आप इंटरफेयर करोगे, आपका सम्मान खत्म हो जाएगा। काम बिगड़ भी रहा हो, काम बिगड़ भी रहा हो, आपको मालूम है ऐसा करने से काम बिगड़ जाएगा, धीरे से एक बार बोल दो, बेटा ऐसा करने से काम खराब हो जाएगा, हमें अनुभव है इस बात का। फिर भी नहीं माने तो ना चिल्लाओ, ना रोज दिखाओ, ना तोष दिखाओ, शांत होकर के बैठ जाओ और देखो जिस दिन बिगड़ जाएगा बहू आपके पैर आकर के छू लेगी, मां तुमने सही कहा था, हमने काम बिगाड़ दिया। ठीक है बेटा, अब नहीं करना। हमारे आचार्य से मिलकर के सीखना चाहिए। कितना बड़ी गलती भी हो जाए, हमने कभी आचार्य को गुस्सा करके डांटती हुई नहीं देखा अपने शिष्य को। हम जाते थे कभी, जैसे गृहस्थ भी थे ना, वो को गलती हो गई, प्रायश्चित लेने जाते थे, हाथ पैर कांपते थे, थर 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 थर, कैसे बोलेंगे इतना बड़ा गलती, इतना बड़ा पाप कर लिया, इतनी बड़ी गलती कर ली, कैसे बोलेंगे आचार्य के सामने जाकर के। हाथ पैर कांपते थे, मुंह से शब्द नहीं निकलते थे, नीची मुंडी करी आचार्य और बड़ 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 कह के सुना डाला, कह लिया। उन्होंने बोला अरे तुमने ऐसा कर लिया, अरे बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, बस इतना सा कह दिया। इतने में तो जो शर्म पानी वाला जीव होता है, शर्मसार हो, शर्म जिसके अंदर होती है, लज्जा जिसके अंदर होती है, गुरु ने इतना बोल दिया, बेटा ये कार्य तुम्हारे योग्य नहीं है, अब तुरंत कायस्वर कर लो वहीं बैठ के, जीवन में ये काम हम कभी नहीं करेंगे। वो जो ढीठ होगा उसको तो गुरु पकड़ के भी आशीर्वाद को देंगे ना, ले बेटा प्रायश्चित ग्रहण कर, तूने ये किया, दूसरे दिन फिर वही करते मिलेगा, तीसरे दिन फिर वही करते मिलेगा। इसलिए अपनी परिणति को संभालना पड़ेगा। परिणति को संभालो, परिणति ही बंध कराती है, परिणति ही मोक्ष दिलाती है। वे मुनिराज क्या घोर घोर प्रचंड उपसर्ग चल रहा है, पर वे मुनिराज ध्यानस्थ अपनी आत्मा के आनंद में लवलीन है। कहां बंसधर पर्वत के ऊपर दो युगल मुनिराज खड़े हुए हैं। अभी किसी को यह पता ही नहीं था कि वहां मुनिराज हैं। भयभीत होकर के नगरवासी यहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, अपनी रक्षा करने के लिए रात्रि में अन्य क्षेत्र में चले गए। राम सीता लक्ष्मण तीनों जब पर्वत पर चढ़ते हुए एक चट्टान के ऊपर पहुंचे, वो चट्टान कमजोर थी, फिसलने लग गई। तुरंत ही राम ने छलांग लगा करके और अन्य चट्टान पर आसरा बनाया और सीता को एक तरफ से लक्ष्मण ने पकड़ा, एक तरफ से राम ने पकड़ा और सीता को उठा करके उस चट्टान पर रख लिया। तुम लोग सोच रहे थे अब सीता अगर गिर जाएंगी, चट्टान पे पैर फिसल जाएगा उनका, कुछ नहीं हुआ। चट्टान हिली तो तुरंत ही राम ने, तीनों प्राणियों ने अपनी रक्षा करते हुए और आगे उस पर्वत के ऊपर, शिखर के ऊपर प्रवेश किया। वहां पहुंचा, वहां पहुंचकर देखा, ओ यहाँ तो
आत्म साधना में लवलीन, अपने आत्मा के रस का पान करते हुए दो दिगंबर निर्गंत युवा तपोधन, ध्यान आरूढ़, जिनकी भुजाएं हस्ती की सूंड के समान लंबी लंबी और नीचे की ओर लटक रही हैं, और जो अपलक जो नासाक दृष्टि किए हुए हैं, जो अपनी आत्मा के ध्यान में, अपनी आत्मा गुण चिंतन में तल्लीन है, ऐसे दो निर्गंत तपोधन उस शिखर के ऊपर ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे जैसे पर्वतों के बीच में से निकलता हुआ सूर्य सुशोभित होता है। जैसे ही निकट पहुंचे, राम लक्ष्मण सीता भय से कांप गए, और भय से भयभीत सीता ने तुरंत ही राम का सहारा लिया, उनसे गाढ़ आलिंगन उनके साथ चिपक गई। मुंह से चीख निकल पड़ी, क्या हुआ ऐसा? वहां विशाल काय काले काले नाग उन मुनिराज को चारों ओर से घेरे खड़े हुए थे, जिनकी जीवा लपलपा रही थी, इतनी लंबी लंबी जिनकी जीभ बाहर निकल रही थी, और वह जीभ से, लपलपाती जीभ से पूरे संसार को डसने का ही प्रयास करते थे। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों सर्प वहां चारों ओर भी मुनिराज के चारों तरफ घेरे खड़े हुए थे। मोटे मोटे बड़े बड़े बिच्छू, जिनके डंके ही ऐसे लगते थे जैसे कि कांटे हों, बबूल के कांटों के समान जिनके डंक हो रहे थे, और जो अपनी पकड़ को मजबूत किए हुए थे, भयंकर शब्द कर रहे थे। ऐसे वे बिच्छू मुनिराज के कोई कुछ पैरों के ऊपर बैठे थे, तो कोई उनकी भुजाओं पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार से वह दृश्य देख करके तीनों का हृदय कंपित हो गया। सीता को धैर्य बंधाते हुए राम ने, जैसे माँ भयभीत बच्चे के सिर पर हाथ फेर कर उसको धीरज बंधाती है, वैसे ही राम ने सीता के मस्तिष्क पे हाथ फेरते हुए उनको धीरज बनाकर कहा, भयभीत क्यों होती हो? सारा ब्रह्मांड जिनके चरणों में आकर के निर्भय हो जाता है, अरे हम उन मुनिराज, दिगंबर मुनिराजों के चरणों में हैं, हमें भय किस बात का है? देखो तो उन निर्भीक मुनिराजों की दशा को तो देखो। हे सीते, हे शुभंगे, देखो तो इन मुनिराज के तेज को। इतने भयंकर सांप, केकड़े, बिच्छू उनके ऊपर अपना स्थान बनाए हुए हैं, पर वे मुनिराज किंचित भी कंपित नहीं हो रहे हैं। ऐसे उन मुनिराजों के दर्शन करते नमस्कार किया, और अपना धनुष उठा करके, बाण से उन सर्पों को दूर फेंका, उन केकड़ों और बिच्छुओं को हटाया। सीता ने सर्प आदि के दूर होने पर उस भूमि को अपने साड़ी के पल्लू से साफ किया, भूमि को स्वच्छ किया। मुनिराज के ऊपर जो धूल चढ़ी हुई थी, केकड़े आदि के जो मल कर दिया था, शुद्ध झरने के झरते हुए पानी को सीता ने भरा, और मुनिराज के चरणों का प्रक्षालन कर उनके पैरों के ऊपर धूल आदि जो गंदगी लग गई थी उसको स्वच्छ किया, गंध आदि उनके चरणों में लेपन करके उनकी भक्ति की। तभी लक्ष्मण जी ने वहाँ से सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों को लाए, और पुष्पों को ला करके उन सुगंधित पुष्पों से राम लक्ष्मण सीता तीनों ने उन दोनों दिगंबर मुनिराजों की बहुत भारी अर्चना की, पूजन की, उनकी स्तुति गाई। राम इतने मधुर कंठ से स्तुति गाते थे। लक्ष्मण राम वो वृक्षों की लताओं की बीड़ा बना करके, और वो बीड़ा बजाते थे, और लक्ष्मण बहुत मधुर कंठ से उन मुनिराजों के यश को गाते थे, गुणों को गाते थे। उस दृश्य को देख सीता के मन में रहा नहीं गया, और सीता तुरंत ही उन मुनिराजों की भक्ति में नाचने लग गई। बहुत अब जश्न नहीं बनाया ना, आज सुनाओ एक आज जश्न नहीं बनाया। नाचते हुए सीता ऐसी प्रतीत हो रही थी कि जैसे धूप घट से उठता हुआ धूम्र का धुआं जैसे
गोल गोल होता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है। ऐसे वह सीता उन मुनिराज की भक्ति में नाचते हुए उस धूम्र के समान दिखाई दे रही थी। बहुत देर तक उन मुनिराजों की तीनों ने भक्ति की। भक्ति करते करते एक भयंकर शब्द, तब तक संध्या पूर्ण हो चुकी थी, रात का समय आ गया और जैसे ही अंधकार फैलने लगा एक बहुत भयंकर आवाज आने प्रारंभ हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई बहुत दूर से नगाड़े आदियों को बजाते हुए चला आ रहा है, पर वह नगाड़े की ध्वनि नहीं थी। कुछ भी प्रतीत नहीं होता था कि वास्तव में यह ध्वनि है किसकी, किस वस्तु की है और किसके द्वारा निकाली जा रही है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत देर हो गई, ये ध्वनि धीरे 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 मुनिराज के निकट आती चली जा रही थी, परंतु दिखाई कोई भी नहीं देता था। उस ध्वनि ने उस पर्वत को कंपित करना शुरू कर दिया और जैसे ही इतनी प्रचंड ध्वनि हो गई, इतनी प्रचंड ध्वनि हो गई, चलते आते आते वह ध्वनि इतनी भयंकर हो गई, भयंकर भी क्यों कहें, महाभयंकर हो गई, जिससे चट्टानें कंपित होने लग गईं। छोटी छोटी चट्टानें तो पर्वत से टूटकर नीचे गिरने लग गईं। इतनी भयंकर ध्वनि। देखते ही देखते सैकड़ों हजारों भयंकर भूत वहां उछलने लग गए, ठहाके लगाकर हाहाकार करने लग गए, हंसने लग गए और उन्होंने राम लक्ष्मण सीता सहित दोनों मुनिराजों को अपना घेरे में ले लिया। यह दृश्य देख करके सीता धीरे से राम को बोलती हैं, देखो हमने तो कहा था आपसे, हमने तो कहा था आपसे, लेकिन आप दोनों की जिद के पीछे किसी की चलती कहाँ है। अब देखो इतनी बड़ी मुसीबत आ गई ना। राम ने कहा, अरे सुभगे धैर्य धारण कर, हे शुभाकांक्षणे धैर्य धारण कर। यदि यहां नहीं आते तो ऐसे दिगंबर तपोधनों के दर्शन कहां पाते। तू इन भूत व्यंतरों को देखकर भयभीत क्यों होती है। अरे दिगंबर मुनिराज के चरणों में तू बैठी हुई है, तुझे किस बात का भय है। देखते ही देखते आधे कटा हुआ धर जो आसमान से रक्त की वर्षा करता हुआ कटे हुए सिर वहां पर टपकने लग गए। हाथ आसमान से बरसने लग गए, कटे हुए हाथ, रक्त से सने हुए कटे हुए पैरों की जांघें, पिड़लियां, हाथों की कोहनी सहित हाथ ऐसे रक्त से सने हुए और भयंकर वर्षा होने लग गई। पर वर्षा तो हो रही थी, लेकिन उतनी दूर ही हो रही थी जितने में वे मुनिराज स्थिर चित्त थे। उनके ऊपर एक भी कण पड़ नहीं रहा था, क्योंकि वे मुनिराज रिद्धिधारी मुनिराज थे। अभी आपको नाम पता लगता है मुनिराजों का, आप जानते हो उन मुनिराजों को, मालूम है क्या? आप दोनों मुनिराजों को जानते हो, अच्छे से परिचित हो बहुत उनसे। ऐसे वे दिगंबर मुनिराज निर्गंत तपोधन ध्यान आरूढ़ हैं। उनके ही समीप में सीता लक्ष्मण राम तीनों खड़े हुए हैं और देखते ही देखते रक्त की वर्षा होना शुरू हो गई। भयंकर ध्वनि तो चली रही थी। वहां से देखा तो एक डाकनी चली आ रही है जो कि इतना विकराल रूप लिए हुए है, उसकी भुजाएं जमीन में घिसट रही हैं, हाथों में खड़ग लिए हुए, एक हाथ में खड़ग लिए हुए है, जीवा बाहर निकलकर मस्तिष्क से टकरा रही है। इतनी जीभ उसकी लपलपाती हुई बहुत बड़ी विशाल जीभ निकालते हुए चली आ रही है, जिसके होंठ कंपित हो रहे हैं। मुनिराज की शरण में तीनों कहां भयभीत हो रहे हैं। मुनिराज की शरण में बैठकर भय किस बात का है मित्र? हाँ, मुनिराज की चरण निष्ठा में सर्व भय समाप्त हो जाता है। ऐसे वे निर्भय राम लक्ष्मण सीता उस दृश्य को देख रहे थे, उस डाकनी को देख रहे थे। कितनी महाभयंकर और क्रूर दिखती है ये। उसके होंठ बड़े बड़े होंठ फूले फूले कंपित हो रहे थे। उसका शरीर इतना विभत्स और इतना डरावना था कि सामान्य कोई व्यक्ति उसको देख ले तो क्षण भर में उसको हृदयघात होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सॉरी भैया, डर गया ये।
ऐसी वह डाकिनी जैसे ही समक्ष आई, तुरंत ही रामचंद्र जी ने मुनिराज की ओर देखा। उनकी समझ में आ गया ये कोई बेअंतरों का समूह है जो इन मुनिराजों से द्वेष रखता है, इन मुनिराजों का पूर्व भव का शत्रु है। ये इस रात में आकर के मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग करते हैं, ये ही महा भयंकर शोर करते हैं, उपद्रव करते हैं। और परंतु धन्ना थे भगवंता, इतना घोर घोर उपसर्ग, कहीं प्रचंड अग्नि की ज्वालाएं फेंकते हैं, कहीं घनघोर वर्षाएं करते हैं, कहीं चट्टानों का उत्पात करते हैं। ऐसा लगता है कि तारागण नीचे टपकते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है सूर्य का उत्पात वहां पर हो गया और सूर्य भी वहां से टूटकर उन मुनिराजों के ऊपर गिर पड़ा है। ऐसा भयंकर उत्पात वे सभी बेअंतर लोग वहां पर कर रहे थे। डाकिनी ने आकर के बहुत अट्टहास किया, जोरदार हंसी की। उस हंसी से वृक्ष भी कंपित हो गए। सिंह, नेवले, हिरण आदि तो रात के समय में कुछ नहीं दिखते हुए भी दूर भाग खड़े हुए, और वह वन ऐसा प्रतीत होने लग गया जैसे कि शमशान घाट ही हुए, अथवा अभी अभी यहां पर कोई विशाल सेनाओं का युद्ध हुआ हो, जिसके कारण से कहीं शीश कटे पड़े हैं, कहीं भुजाएं कटी पड़ी हुई हैं, कहीं धड़ पड़े हुए, आसमान से बिना हाथ, बिना सिर, बिना पैरों के धड़ गिरते चले जा रहे हैं, मांस के लोथड़े टपकते चले जा रहे हैं। ऐसा बीभत्स वह दृश्य। इसको देख करके राम ने कहा, भ्राता लक्ष्मण, इनको तो ठीक करना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि जीव निर्भय होता है, वे राम निर्भीक थे। यद्यपि उस दृश्य को देख करके किसी का भी हृदय कंपित हो जाए, ऐसा वह विभत्स और ऐसा वह क्रूर दृश्य था, परंतु सम्यक दृष्टि जीव निर्भीक होता है, वे राम निर्भीक थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, भय दूर करो और इन शत्रुओं के ऊपर इनका संहार करो। तुरंत ही राम लक्ष्मण दोनों ने अपने धनुष को उठाया, बाण को उठाया, और जैसे ही धनुष बाण के ऊपर उठा करके और छोड़ते हुए धनुष के टंकार की, आधे से भूत तो टंकार मात्र से ही डर कर भाग खड़े हुए। सारा उपद्रव छोड़ आधे से भूत और बेंतर जो आए थे, वे भयभीत होकर के तुरंत ही अपने अपने स्थानों पर भाग खड़े हुए। कुछ जो और ढीठ टाइप के थे, वे अभी भी उत्पात कर रहे थे। तब पुनः राम ने अपने अस्त्र शस्त्रों को चलाना प्रारंभ किया और सारी दिशाओं को सूर्य से दैदीप्तिमान कर दिया। चारों दिशाओं में सूर्य उगा दिए और उन विद्या के बल से धनुष बाण छोड़ करके उन्होंने चारों दिशाओं को प्रकाशमय कर दिया। और इतनी जोरदार मेघों की गर्जना इतनी जोरदार की कि उनका जो शब्द था वह शब्द तिरोहित हो गया। राम लक्ष्मण का यह रूप देख करके, चारों दिशाओं में उनके छूटते हुए बाणों को देख करके वह डाकिनी और सारे व्यंतर भाग खड़े हुए। क्षण मात्र में भी वे वहां नहीं रुके। ऐसे उन मुनिराजों का, उन दोनों वीर पुत्रों ने जो सूर्य की भांति सुशोभित हो रहे थे, उन्होंने उपसर्ग दूर किया। वे मुनिराज तो अपने आत्मचिंतन में लवलीन थे ही, उनको तो पता ही नहीं था कि बाहर में क्या चल रहा है। ऐसी योग्यता प्रकट करो। इसलिए मैंने प्रारंभ कहां से किया था कि परिणाम जीव का पतन करा देता है, परिणाम जीव को ऊपर उठा देता है। कोई जगत में कष्ट नहीं देता है, आपका ही परिणाम होता है जो आपको कष्ट देता है। वहां यद्यपि निमित्त तो कष्ट देने के खड़े थे, परंतु जिसको अपनी आत्मा ही दिख रही थी, उन्हें कहां भयभीत हो रहा था, कहां कोई जगत का कष्ट दिखाई दे रहा था। वे तो परम आनंद को प्राप्त थे, कष्ट की स्थिति में भी उन्हें आनंद था। अब मां मिलो उन दोनों मुनिराजों से और मिलो अपने आप से। क्षण मात्र में कोई थोड़े से खोटे शब्द कह दे, किसी ने झुंझला दिया, चिल्ला दिया,